नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश दोहरे। बुंदेलखंड प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। समता, समानता, न्याय और बंधुत्व पर जोर देने वाले, मानवता के रखवाले, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती आज 14 अप्रैल 2025 को भारतवर्ष के साथ साथ पूरे विश्व भर में हर्ष और उल्लास के साथ मनाई गई, जिसके चलते हमीरपुर में भी सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं, राजनीतिक अराजनीतिक दलों ने अपने अपने तरीके से बाबा साहब की जयंती मनाई और अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर राज्यसभा सांसद बाबूराम जी ने भी पूरे भारतवासियों को शुभकामनाएं दी। आइए देखते हैं बुंदेलखंड प्लस पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती की खास खबर। जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर मैं पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से बाबा साहब के आचार, विचार, सिद्धांत और बाबा साहब ने जो एक सबसे बड़ा हमको सबको संविधान दिया, जिसमें सबको अधिकार प्राप्त है, और निश्चित रूप से गरीब जनमानस को जो अधिकार संविधान में बाबा साहब ने दिया, वो आज के समय पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस अधिकार को गरीबों, पिछड़ों, दलितों, वंचितों, बेसहारा समाज के बीच में भेजने का काम कर रहे हैं। संविधान निश्चित रूप से आज मैं कह सकता हूँ कि गरीबों की ताकत बना हुआ है। उस ताकत के ही आधार पर रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई, शौचालय उपलब्ध हो रहा है। निरंतर विकास उन गरीबों के पास उनका हक और अधिकार पहुंच रहा है। आज के दिन पर यही कुछ बातें कहते हुए पुनः देशवासियों को जन्म जयंती के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। आज संविधान निर्माता, गरीबों और दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं, बड़े धूमधाम से मना रहे हैं और इसका संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी समाज, जो दलित शोषित समाज है, उसको जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि जागरूक हो। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित हो, संघर्ष करो, संगठित रहो। उसी उद्देश्य को लेकर के ना जो बाबा साहब का मिशन था, कि बाबा साहब का जो मिशन अधूरा है उसको हम लोग मिलकर जो है पूरा करने की कसम खाई है। जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग बाबा साहब के जो है पद चिन्हों पे चलते रहेंगे और पूरा करेंगे, अपने समाज को उजागर करके उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आज क्या खास कुछ है? खास है कि हम लोग यहाँ से अपने रमेड़ी डांडा से जो है निकालेंगे उनकी विशाल शोभा यात्रा, और ये पूरे शहर में भ्रमण करेंगे और सबको जागरूक करने का काम करेंगे। आज हमारे परम पूजनीय बाबा साहब का जन्मदिन 134वां वर्ष मनाया जा रहा है और विश्व में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। और मैं जनपद हमीरपुर का मूल निवासी हूँ और हमारे यहाँ से जो जुलूस निकलेगा, बहुत बड़ा विशाल जुलूस निकलेगा और हम सब लोग इकट्ठा होकर के उसको मनाएंगे। बाबा साहब की जो है 134वीं जन्म दिवस है और हमारी पार्टी का आदेश हुआ है कि धूमधाम से इस जन्म दिवस को बाबा साहब के मनाया जाए और बाबा साहब का संदेश और विचार जन जन तक पहुंचाया जाए। और हमीरपुर में क्या कुछ खास करेंगे? हमीरपुर में यहाँ पर हम लोग शोभा यात्रा निकालेंगे और शोभा यात्रा के माध्यम से बाबा साहब के विचारों को और लोगों को जागरूक करने का भी काम करेंगे। देखिए, आज हमीरपुर में आज़ाद समाज पार्टी के कार्यालय में बाबा साहब का जन्मदिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने बाबा साहब के साथ साथ महात्मा ज्योतिबा फुले, क्योंकि महात्मा ज्योतिबा फुले को बाबा साहब अपना गुरु मानते थे। 11 अप्रैल को उनका भी जन्मदिन था और हम लोग बहुजन कॉन्सेप्ट वाले, सोच वाले व्यक्ति हैं, तो 5 अप्रैल को जो सम्राट अशोक, हम लोग सब अपने बहुजन महापुरुष के पुरुषों के वंशज हैं, इसलिए सम्राट अशोक का भी जन्मदिन आज हम लोगों ने बाबा साहब के साथ साथ मनाया। सबको केक काट के मिठाई बांट के सबको खिलाया, खुशियाँ मनाई।
और इसको हम मतलब बाबा साहब और तथागत ने जो कहा चीज़ें पूजने के बजाय हम लोग पढ़ने में और उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करने का काम करेंगे, ना कि उनको पूजना और अपाखंड अंधविश्वास की ओर ढकेलने का काम करेंगे। के माध्यम से बताना चाहूँगा, दलित, पिछड़े, वंचित, शोषित महिलाओं और अल्पसंख्यकों के मुक्तिदाता का आज जन्मदिन है, जिसने शोषित वंचित वर्गों को सम्मान और न्याय दिलाने का काम किया। आज हम सारे लोग, आज़ाद समाज पार्टी के लोग, बाबा साहब के जन्मदिन पर खुशियाँ मना रहे हैं और मिठाइयाँ बांट रहे हैं। साथ ही साथ हम समाज को जागृत करने का भी काम करेंगे और आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि बाबा साहब का मिशन अधूरा आज़ाद समाज पार्टी करेगी पूरा। हमारे अंबेडकर जी की आज जन्म दिवस है। इस अवसर पर जनपद हमीरपुर में थोड़ी देर में अभी शोभा यात्रा निकलने वाली है और हम लोग बहुत हर्ष उल्लास के साथ इस शोभा यात्रा को मनाएंगे। ये माह अप्रैल जो है हमारे महापुरुषों का जन्म शताब्दी समारोह कहलाता है। सम्राट अशोक का हमारा समाज और हमारे बाबा साहब को अग्रणी लाने का काम ज्योतिबा फुले, ललन सिंह यादव, स्वामी रामा पेरियार जी ने जो हमारे समाज और मार्गदर्शक को आगे बढ़ाने काम किया है, तो इन महापुरुषों का पूरा ये पखवाड़ा कहलाता है। पर अप्रैल माह पूरा पखवाड़ा कहलाता है और हमें इस जयंती के का एक तो नाम है, हमें अपने समाज, दलित, वंचितों को जन जन तक पहुँचाने का काम करना है, न कि हमें अपने समाज को दिखावा करना है। यही क्या कहेंगे बाबा साहब की जयंती पर? मेरा नाम अतुल कुमार सप्ता। आपके द्वारा बाबा साहब के बनाए हुए रास्ते हम लोग उन्हीं को अपनाने का कार्य, लोगों को समझाने का कार्य कर रहे हैं और हम लोग आज़ाद समाज पार्टी के सदस्य भी हैं। और बाबा साहब ने एक बताया था कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शहरी का दूध है, जो पढ़ेगा वही दहाड़ेगा, वही अच्छी बात कह पाएगा। यही आज़ाद समाज जिंदाबाद। उधम सिंह उधम सिंह का बहुत बड़ा रोल है। आज बाबा साहब की जयंती है, आप क्या कहना चाहेंगे इस मौके पे? मेरा नाम अरुण कुमार है और मैं बाबा साहब का अनुयायी और बाबा साहब को मानने वाला हूँ। और ये जयंती जो है पूरे विश्व में मनाई जाती है बड़ी धूमधाम के साथ में। और मेरा सभी लोगों से आग्रह है कि कृपया शांति और सौहार्द बनाए रखें और प्रेम पूर्वक ये जयंती मनाएं और सभी लोगों को अपना कर चलें।